अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जॉब नहीं करना चाहते या फिर तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी आपको सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जो है आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास रहने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में कुछ ऐसे करियर ऑप्शन जो है आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा जो कि इजीली अवेलेबल है और आपके आसपास ही आपको वो ऑप्शन जो है बड़े आसानी से जो है आपको मिल जाएंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की भी या फिर कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। मैं यहाँ पे ऐसे करियर ऑप्शन आपको बताऊंगा कि जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप उन सेक्टर्स के अंदर जो है बड़े ही आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो बनाने का पर्पज बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग जो है आपका खत्म हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इंडिया में आपका काफी स्कोप है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी और पॉपुलेशन को अगर आप देखो उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ना के बराबर आपका डेवलपमेंट आपका हुआ है। अभी आने वाले टाइम के अंदर एक मैसिव डेवलपमेंट जो है वो आपका होने वाला है, खासकर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के क्षेत्र में। ठीक है, तो जहां पे आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है आपका सिविल इंजीनियर्स को। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है खासकर जो कि सिविल इंजीनियरिंग की जो आपकी रफ एंड टफ वाली जो जॉब होती है वो जॉब वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर उस एनवायरमेंट में अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं या फिर वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए आपका जो है ये जो है आज की वीडियो आपका रहने वाली है। वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेक्टर है वो है आपका बैंकिंग सेक्टर। देखो, बैंक प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो उसका एग्जाम होता है आपका, वो आप क्लियर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी है तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी काफी सारी वैकेंसीज ऐसी निकलती है जहां पे आपका फाइनेंस से बैकग्राउंड होना कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन किया है, उनका एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, आपने वो इंटरव्यू क्लियर किया, आपको वहां पे जॉब आसानी से मिल जाएगी। जैसे आपका रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आपका जो है जॉब वहां पे होती है, पीओ की जॉब आपका होती है जो कि काफी अच्छी जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर की आपका जॉब होती है। तो ऐसी कई सारी जॉब पोस्ट होती है जो डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपका निकलती है। और सिविल इंजीनियर्स के लिए तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैसे भी आपका वैकेंसी निकलती है, वैल्यूएशन और आपका जो एस्टिमेशन का डिपार्टमेंट होता है वहां पे भी आपको जो है डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। और बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको बताऊं, इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और किसी भी इकोनॉमी का जो आपका बैकबोन होता है ना, वो बैंकिंग सेक्टर, जो फाइनेंस सेक्टर होता है वो होता है आपका। तो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका बैंकिंग सेक्टर भी आपका ग्रो करेगा और आपको बड़े ही आसानी से मेट्रो सिटीज के अंदर 25 से 30 हजार रुपए की किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर आपको बड़े आसानी से जो है आपको जॉब मिल सकती है। आप अगर चाहो तो इस फील्ड के अंदर भी अपना करियर जो है बना सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट करियर ऑप्शन है जॉब्स इन स्टार्टअप्स। देखो, जब से स्टार्टअप कल्चर जो है इंडिया के अंदर आया तो यहाँ पे ना क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। आप उनके लिए अगर आप फिट हो, आप उनके लिए काम कर सकते हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आप बड़े आसानी से जो है उन स्टार्टअप्स के अंदर आप काम कर सकते हो। सबसे अच्छी फेमस जो जॉब है आपके स्टार्टअप्स के अंदर वो है आपका बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ये आपका ऐसी पोस्ट है कि आपको लगभग हर स्टार्टअप्स के अंदर इस तरह की वैकेंसी जो है वो आपका निकलती रहती है। लास्ट ईयर मैं एक स्टार्टअप के अंदर गया था, यूनिकॉर्न वो आपका स्टार्टअप है, मुझे वहां पे विजिट करने का मौका मिला। सो वहां पे मुझे कई सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जिन्होंने आईआईटी से केमिकल में, किसी ने आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका अपनी बीटेक एमटेक आपका क्लियर की हुई थी, लेकिन वो उस कंपनी के अंदर आपका जो है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की जो है आपका जॉब जो है वो आपका कर रहे थे और काफी अच्छा खासा जो है सैलरी पैकेज उनको जो है आपका दिया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप स्टार्टअप्स के अंदर अगर आप अभी जाके सर्च करोगे तो आपको ऐसी कई सारी जॉब पोस्ट आपको स्टार्टअप्स के अंदर मिल जाएगी जहां पे सीधे से लिखा रहता है कि एनी ग्रेजुएट। ठीक है, आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने टेक्निकल की हो या फिर आपने नॉन टेक्निकल की हो, अगर आप उनके लिए फिट हैं, उनमें इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको बड़े ही आसानी से जो है वहां पे जॉब्स मिल जाएगी। जाके आप सर्च कर सकते हैं और बड़े आसानी से आपको किसी भी सिटी के अंदर, जो मेट्रो सिटीज है जहाँ पे ऑफिस हैं आपके स्टार्टअप्स के, वहां पे आपको जॉब जो है बड़े आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग का नाम सुन के
थोड़ा सा हो सकता है कि आप नेगेटिव हो जाओ, क्योंकि आप सोचोगे कि यार एक फील्ड छोड़ रहे हैं ऐसा रफ एंड टफ वाला और वापस से फिर ऐसे ही फील्ड के बारे में सर जो है आपका बता रहे हैं। तो बेसिकली आपको बताऊं, सेल्स एंड मार्केटिंग आपको वैसे ही नेगेटिव दिखता है, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में आपको ये जानकारी मैं देता हूँ कि किसी भी कंपनी का जो आपका बैकबोन होता है ना, वो आपका सेल्स एंड मार्केटिंग ही होता है। क्योंकि आज के टाइम पे प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, उसको बेचना बहुत मुश्किल है। बनाने के लिए तो आपको मशीन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल है, बनाने के प्रोसेस आपके जो है इंटरनेट पे भरे हुए आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन बनने के बाद उसको बेचना कैसे है, किस तरीके से उसको बेचना है, वो आज के टाइम पे सबसे टफ जो है आपका टास्क है। क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है और काफी सारी चीजें होती हैं आपका कि सेल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है और काफी एफर्ट भी आपको लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप जॉब करते हैं, फील्ड की जॉब छोड़ के ऑफिस की भी जॉब होती है, ऐसा नहीं कि सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आपकी फील्ड की ही जॉब होती है, ऑफिस की जॉब भी काफी अच्छी होती है और वहां पे आपको जॉब सैलरी के साथ साथ आपको अच्छे खासे इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ ही उसने जो है आपका बीटेक किया था सिविल से, उसके बाद उसने एक ब्रोकरेज फर्म के अंदर जो है आपका नोएडा के अंदर आपका काम किया, वो रियल एस्टेट ब्रोकर फर्म थी आपका। उसके बाद लगभग 5-6 साल उसने उसी फर्म के अंदर काम किया। फिर उसके बाद उसने जो है अपना खुद का जो है फर्म आपका स्टार्ट किया, गुड़गांव के अंदर उसका आपका ऑफिस है और काफी अच्छा खासा सेटअप उसका है और सिर्फ ब्रोकरेज फर्म ही है, बनाता कोई और है, उसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका सेल करने का। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर भी अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है टीचिंग। ठीक है, अगर आपको पढ़ाने का शौक है, ठीक है, पढ़ाना आप चाहते हैं, कुछ लोग मजबूरी में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों का पैशन आपका पढ़ाना होता है, कुछ लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि भाई उन्हें कहीं से अच्छा सैलरी पैकेज या कुछ ऐसा मिलता है तो वो टीचिंग में आपका चले जाते हैं। तो बेसिकली दो तरीके से आप टीचिंग कर सकते हो। एक तो आप जो है अपने ही फील्ड के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे मैं सिविल के अंदर आपका टीचिंग कर रहा हूँ, या फिर अगर आप सिविल में बिल्कुल भी नहीं रहने का मन है आपका, तो आप एकेडमिक पढ़ाई में आप जा सकते हो। जैसे आप 10th-12th या फिर आपका जो नीट और इन सब की जेई की जो प्रिपरेशन होती है वहां पे आप जा सकते हो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वहां पे आप जा सकते हो। आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीचरों के पास रेस्पेक्ट होती थी लेकिन पैसा नहीं होता था। आज के टाइम पे टीचर्स के पास में इतना पैसा है कि करोड़ों करोड़ों रुपए जो है आपका टीचर्स जो है वो कमा रहे हैं और कई कई करोड़ रुपए की गाड़ियों में जो है आज के टाइम पे टीचर्स जो है वो आपका घूम रहे हैं। नेट पे जाना, काफी सारे टीचर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आज के टाइम पे एज ए इन्फ्लुएंसर भी वो काम कर रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस भी वो आपका कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा जो है वो आज के टाइम पे अर्न कर रहे हैं। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पे रेस्पेक्ट भी मिलेगी और एक पैसे की समस्या पहले हुआ करती थी कि टीचर्स को पैसे नहीं मिलते थे इतने, आज के टाइम पे रेस्पेक्ट भी है और पैसा तो भर भर के है। तो आप ये भी चीज, क्योंकि जब से स्टार्टअप कल्चर्स और जब से ऑनलाइन चीजें आई हैं तब से काफी चीजें जो है वो आपका बदल चुकी हैं, तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि आप अकेडमिक पढ़ाई की तरफ भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं, इसके अलावा जो है आप जो है बाकी जो अपने सेम फील्ड है उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट जॉब। देखो, हम इंडियंस के दिल के किसी ना किसी कोने पे जो है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए हमदर्दी जो है वो आपका जरूर रहती है और हर एक इंसान लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जो है वो आपका जरूर देता है। कोई तैयारी करके देता है, कोई बिना तैयारी करके भी देता है। तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की अभी जो वैल्यू है वो अभी भी बरकरार है। आने वाले टाइम में जो है थोड़ा कम होगी, अभी भी धीरे धीरे कम होने लग रही है, लेकिन अभी भी जो रेस्पेक्ट है, जो वैल्यू है, वो अभी भी गवर्नमेंट जॉब की काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी आपको काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, हालांकि जो आपका सक्सेस रेशियो है वो काफी कम है। सेम फील्ड के अंदर आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। सिविल इंजीनियर्स की जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या वहां पे आपकी वैल्यू रहती है और क्या चीजें आप वहां पे अर्न करते हो, वो एक आपको भी खुद पता है और मैं डायरेक्टली ऐसे वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। इसके अलावा आप नॉन टेक्निकल फील्ड्स के अंदर जा सकते हो, जैसे जो एसएससी के थ्रू आपका एग्जाम होते हैं, अगर आपका अधिकारी बनने का सपना है तो यूपीएससी के थ्रू जा सकते हो, स्टेट लेवल पे आपका जो है एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के अंदर भी आपको इंजीनियर्स की वैकेंसी निकलती है, तो आप वहां पे भी जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पे ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये भी एक करियर ऑप्शन है जिसको आप जो है अडॉप्ट कर सकते हो। हालांकि थोड़ी दिक्कतें आएंगी, सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लोगों की नहीं लग रही है।
जिनकी लग रही है उनकी लग भी रही है और अच्छा खासी जो है वो कई सारे, तो हम क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराते हैं तो काफी ऐसे बच्चे भी हैं जो लगातार 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और फाइनली उनके सिलेक्शन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका वहां पे सक्सेस रेशियो कम है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, चांसेस आपका है अगर आप प्रिपरेशन करोगे। डिपेंड करता है आपका फोकस क्या है और आप किस तरीके से चीजों को ले रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अगर आप के अंदर पोटेंशियल है, कुछ कोई टैलेंट है स्पेशल आपके अंदर, या आपको लगता है या आपकी इच्छा है ऐसी कि भाई मुझे फेमस होना है और मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है या मुझे सोशल मीडिया पे काम करना है, तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितना अर्न कर रहे हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी ना किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जरूर फॉलो करते होंगे, उनकी वीडियोज रेगुलर वॉच करते होंगे। अगर आप रैंडमली भी अगर आप सोशल मीडिया यूज करें, चाहे आप यूट्यूब, आपका फेसबुक, इंस्टा हो, ट्विटर हो, वहां पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आपको जरूर जो है वो आपको मिल जाता होगा। और आज के टाइम पे आपको पता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है एक स्टार की तरह जो है वो आपका ट्रीट किए जाते हैं। और कई ऐसे सिविल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड अपना छोड़ के इन्फ्लुएंसर वो बने, जैसे आपका आशीष चंचलानी, उनकी बीटेक है क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग से। इसके अलावा जो है फ्लाइंग बीस्ट, अगर आप चैनल देखते होंगे फ्लाइंग बीस्ट का, तो वो भी आपका जो है सिविल इंजीनियर है। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है द थिंक स्कूल, उसके जो ओनर है वो भी आपका सिविल इंजीनियर है। अभी अगर आप और जाके डिटेल में सर्च करोगे तो ऐसे काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको जो है मिल जाएंगे जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से जो है वो आपका बिलोंग करते हैं। तो ये अगर आपको टैलेंट है वैसा, ठीक है, आप लगते हैं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कर सकते हो या आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो कि सामने से जो है आपका चीजें आपको लगता है कि वो वहां पे आपको लोग उसको इंटरेस्ट लेंगे और उसको देखेंगे, तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे आइए और जो है काम करिए और आने वाले टाइम में आपको इसका जो है बेनिफिट जो है वो आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ करियर ऑप्शंस थे। इन करियर ऑप्शन के लिए आपको कोई अलग से कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने चाहे ग्रेजुएशन होना जरूरी है, मतलब बीटेक आपने किया हो, एमटेक किया हो तो भी चलेगा, लेकिन सेम अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट पड़ने वाली नहीं है। आप अगर सर्च करोगे तो इनमें से किसी ना किसी करियर ऑप्शन के अंदर आपको जो है जॉब जरूर मिल जाएगी। उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है कि जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे, रफ एंड टफ जॉब होती है, छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, आपका वर्किंग आवर्स थोड़े ज्यादा होते हैं आपका, तो ऐसे काफी सारे इंजीनियर हैं जो मुझसे भी पर्सनली कॉल करके पूछते हैं कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं उतना टाइम नहीं इस कर पा रहा हूँ, या मैं ऐसे एनवायरनमेंट में जॉब नहीं कर सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेहतर है, आपको अपनी सिटी के अंदर जो है सारी की सारी जॉब जो है वो आपका मिल जाएगी। या वे इंजीनियर जो लगातार कोशिश करने के बावजूद भी जॉब नहीं ले पा रहे, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो वो भी जो है इन फील्ड के अंदर जो है आपका ट्राई कर सकते हैं और आपका बेहतरी ही उनको होगी और कहीं ना कहीं जो है आपका उनका सिलेक्शन होगा। बाकी इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।